नमस्कार, मैं बलवान सिंह। आज इस वीडियो में आप मेरे साथ कर रहे हैं कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का 5वां पाठ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल की अगर हम बात करें, परिमंडल किसे कहते हैं, तो जो पृथ्वी की ऊपरी सतह, ये जो सतह है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सतह के ऊपर पानी, हवा, जमीन साथ साथ मिलते हैं और यहीं पर ही अधिकांश जीव जंतु और पेड़ पौधे पनपते हैं। तो हवा, पानी, जमीन और जीवों से बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह को परिमंडल कहते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। हम 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं। सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, उनमें से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, भूमि, जल तथा हवा, वो पृथ्वी पर ही मौजूद है, इसलिए यहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ये प्रश्न है कि भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में जो गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ, जल या जलवाष्प। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, इससे पहले देखिए शब्दों की उत्पत्ति। राइट हैंड को ये जो पिंक कलर में दिया हुआ है, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो ये शब्द आप जो है याद करें। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी जो हमारी भूप्रपट्टी है, पृथ्वी की ऊपरी जो पतली परत है, भूप्रपट्टी जिसको कहते हैं, ये चट्टानों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परतों से बनी होती है। और इन चट्टानों में और मिट्टी की जो पतली परत है, इसमें जीवों को रहने के लिए, जीवों को जीवन जो है अपना जीने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व इसी में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो महाद्वीप क्या है? जो बहुत बड़े स्थलीय भूभाग हैं उनको हम महाद्वीप कहते हैं, और जो बड़े जलाशय हैं उनको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल तथा जल का तल सभी जगह समान होता है।
स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। यानी समुद्र तल जो है उसको 0 मान लिया जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। वहां से हम जो है स्थान जितने भी स्थल है उनकी ऊंचाई का माप जो है किससे शुरू करते हैं, जो समुद्र तल से। और समुद्र तल जो होता है उसको शून्य मापा जाता है और समुद्र जल सभी जगह एक समान पाया जाता है, इसलिए समुद्र तल से सतल की ऊंचाई को मापा जाता है। चित्र में देखिए, चित्र के अंदर आपको जो है यहाँ पर ये महाद्वीप दिखाए हुए हैं और महासागर दिखाए हुए हैं। ये ऊपर जो आपका घेरवे रंग का है ये उत्तर अमेरिका है, नीचे दक्षिण अमेरिका है महाद्वीप, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया। नीचे जो है यहाँ पर दिया हुआ है अंटार्कटिका। इसी प्रकार महासागर देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दिया हुआ है, दक्षिणी महासागर दिया हुआ है, हिंद महासागर, और ये प्रशांत महासागर, उधर से ये प्रशांत महासागर, और एक है आर्कटिक महासागर, ये ऊपर बिल्कुल उत्तर में। इनको आप याद करें। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। ये इंपॉर्टेंट जो है बात है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, और जो सबसे गहरी गर्त है, गहरा जो भाग है वो प्रशांत महासागर के अंदर है, जिसको मेरियाना गर्त कहते हैं, जो 11,022 मीटर है। यानी 8,848 तो धरती के ऊपर की ऊंचाई है, और गहराई देखो आप कितनी है, 11,022, यानी लगभग इससे 2.5 और 3 हजार के बीच में ज्यादा गहरा है समुद्र अंदर। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है जो अभी हमने आपको बताए थे। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, यानी महासागरों के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जैसा कि आपने मानचित्र में देखा था। ये क्या आप जानते, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद तो बहुत चढ़े हैं। 29 मई 1953 को पहले व्यक्ति थे चढ़ने वाले। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ये भी एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है। 1900 जो है बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसे 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। तो इस प्रकार से 29 मई 1953 को तो जो है एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के और भारत के थे तेंजिंग नार्गे शेरपा। और अगर हम किसी महिला की बात करें तो जापान की तुर्की तोबोई जो है उसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर, और अगर भारत की बात करें तो बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, यानी कुल विश्व का 1/3 भाग एशिया में है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध, अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो ये है पूर्वी गोलार्ध। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के ऊपर जो है वो है कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से नीचे जो 23.5 डिग्री पर है वो है मकर रेखा।
तो भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। आप चित्र के अंदर देखोगे तो जो यूरोप है ये यहाँ पर, तो यूरोप में ये जो दिखाया हुआ है इसमें ये देखिए, ये यूराल पर्वत है। आप इसको देखिए, यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये वाला है यूराल पर्वत। जो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप जमा में एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया में जो है सबसे छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, अभी दिखाया था। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं या भूमध्य रेखा कह सकते हैं, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप अगर चित्र के अंदर देखोगे तो देखिए, ये जो है आपकी विषुवत रेखा है, ये वाली, और हम इसकी स्थिति दिखाते हैं। देखिए, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है ये वाला। तो ये है विषुवत रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये ऊपर 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री पर है मकर रेखा। और यहाँ पर जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये ऐसा महाद्वीप है जिसमें विषुवत रेखा भी जा रही है, जिसमें कर्क रेखा भी गुजर कर जा रही है, और जिसमें से मकर रेखा भी गुजर कर जा रही है। बाकी की कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं है जिसमें से तीनों रेखाएं जो हैं ये गुजर कर जाती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वो भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, ये जो है इसमें अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इसके बाद है उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है एक छोटे से संकरे जो है स्थान से जुड़ा है, जिसको हम पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। ये चित्र देखिए, ये उत्तर अमेरिका है और ये नीचे पीला रंग में है, ये है दक्षिणी अफ्रीका, और बीच में एक स्थल है पनामा जल संधि, इसको हम कहते हैं पनामा जल संधि। ये एक संकरा सा भाग है, स्थलीय भाग। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। इससे पहले देखिए, आपको जो इसमें उत्तर अमेरिका के बारे में बताया, तो दक्षिण अमेरिका बीच में रह गया था। दक्षिण अमेरिका के बारे में देखिए, जो उत्तर अमेरिका है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। उत्तर अमेरिका तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। इन महासागरों के नाम आप मैप के अंदर देखकर बताइए। और इसमें एक और रोचक बात बताई है, जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल संधि यानी जैसे समुद्री तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर स्थित है, आप पता लगाकर बताइए। तो आप देखोगे कि जो दक्षिण अमेरिका है, अगर मैप के अंदर आप देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका के जो है, आप इधर देखते हो, इसके पश्चिम के अंदर प्रशांत महासागर है और पूर्व के अंदर अटलांटिक महासागर है, नीचे दक्षिणी महासागर है। तो इस प्रकार से आप मैप में देख के महासागरों के नाम बता सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली। ये जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखिए, अगर आप इसमें देखोगे तो ये चित्र में देखिए, ये